बात किसकी होगी? महाराष्ट्र की, जहां आज सीएम फेस को लेकर अटकलों पर विराम लग गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। तो इधर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम पद की शपथ तो मंत्री पद के लिए, लेकिन डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी वो निभाएंगे। तो महाविकास अघाड़ी इस पर तंज कस रहा है। शपथ ग्रहण के जश्न की तस्वीरें आप देखें और ये रिपोर्ट से समझें कि किस आधार पर ये सरकार बनी है, क्या उनके मुद्दे हैं, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें देवेंद्र फडणवीस ने आखिर कहा क्या है। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल। मुंबई का आजाद मैदान प्रधानमंत्री मोदी और तमाम केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए के मुख्यमंत्रियों और 200 से ज्यादा वीआईपीज का जमावड़ा। लोगों का हुजूम और महायुति की महाविजय के बाद शपथ के साथ ही देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। तो डेप्यूटी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शपथ लेकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सीएम साय, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम नीतीश कुमार समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। महाराष्ट्र में महायुति को 288 में से 230 सीटों पर जनता ने ऐतिहासिक जीत दिलाई है, जिसके बाद से महायुति में खासा उत्साह है। शपथ के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मंत्रालय पहुंचे, जहां लोगों ने गर्मजोशी से तीनों का स्वागत किया। महाराष्ट्र में जिस तरह से रिकॉर्ड बने हैं, तब मैं कहूँगा कि ये जीत महाराष्ट्र की जनता की है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को देश के लोगों ने जिस तरह से स्वीकारता दी है, उसका एक प्रमाण है। मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को। वो बहुत ही अभ्यासी नेता हैं और मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे जी को और अजीत पवार जी को, और जिस ढंग से तीनों काम करेंगे एक विकसित राष्ट्र के लिए, एक विकसित महाराष्ट्र के लिए, मैं मानती हूँ ये एक नया पर्व है। एक और महायुति का शपथ ग्रहण समारोह था, तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी ने तंज कसा। शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते। सरकार में चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, इस पे लग गए 11-12 दिन। तो जिस सरकार की इब्तिदा ये हो, शुरुआत ये हो, उसके अंत का अंदाजा लगाया जा सकता। महाराष्ट्र में लंबी सियासी खींचतान के बाद सीएम और डेप्यूटी सीएम का फेस क्लियर हो गया, लेकिन अब सबकी नजर मंत्रियों के विभागों पर है। किसे कौन सा विभाग मिलता है और मंत्रिमंडल में किसका दबदबा रहता है, वही लोगों की नजर महायुति के चुनावी एजेंडे पर भी रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की जीत ने बीजेपी के लिए बूस्टर का काम जरूर किया है, जो अगले साल फरवरी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।